नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। सीधे आपको दिल्ली लिए चलते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युवा प्रतिभाओं के साथ मन की बात कर रहे हैं। तस्वीरें आप सीधी देख सकते हैं। दूसरा अच्छी नींद और आधे माँ जहा और बच्चा और सब कुछ तब आई पहला सुख निरोगी का है तो अपनी हेल्थ ही काम करो, चाहे आप कोई भी काम करते हो थोड़ा बहुत टाइम अपने थी काटो जरूर। बहुत बहुत बधाई। और गेमिंग क्रिएटर कैटेगरी के विजेता हैं ट्रिगर्ड इंसान के नाम से जाने वाले निश्चय। आप यूट्यूबर हैं, लाइव स्ट्रीमर हैं, गेमर हैं और आपकी कमेंट्रीज के लिए बहुत फेमस हैं। निश्चय, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर, थैंक यू। सुनाइए, कुछ ट्रिगर हो जाए। सबसे पहले तो थैंक यू फॉर दिस अवार्ड पीएम सर। एंड मैं जेन्युइनली इतना ज़्यादा नर्वस हूँ, मैंने कुछ नहीं सोच रखा था, मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे आके कुछ बोलना पड़ेगा। जब मैंने देखा सब आके कुछ बोल रहे, तब से मैं सोच रहा था, लिख रहा था फ़ोन में कि क्या बोलूँगा, एंड अभी भी नहीं पता क्या बोल रहा हूँ। बस एक चीज़ बोलनी थी कि गेमिंग कैटेगरी में ये अवार्ड दिया गया है, तो उसके लिए बस थैंक यू बोलना था सर कि गेमिंग को भी रिकॉग्निशन मतलब मिल रही है एंड इट्स अ बिग थिंग, सो थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंड द नेक्स्ट कैटेगरी बेस्ट माइक्रो क्रिएटर, और इस कैटेगरी के विनर हैं अरिदमन, जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी और एंशिएंट इंडियन विजडम पर काम करते हैं। आप आध्यात्म पर काम करते हैं और ज्योतिष पर काम करते हैं और सबको प्रेरणा देते हैं। ओहो भैया, झुको मत। बहुत बहुत बधाई। तो आज क्या कार्यक्रम है? आज का बस यही कार्यक्रम है। नहीं, इसलिए ये सारे लाइन लगा के खड़े रह जाएंगे, क्योंकि ज्योतिष ऐसी चीज है, कोई भी हाथ दिखाता है। मैं अपना बचपन का एक अनुभव बता दूं। मैं ट्रैवलिंग करता था बहुत, और कभी आरक्षण रिजर्वेशन तो कोई सोचना ही नहीं था, भीड़ बहुत होती थी अनरिजर्व डिब्बे में। तो मैं क्या करता था, देखता था कि हाँ थोड़ा मौका है, तो मैं किसी का हाथ पकड़ के शुरू करता देखना। तुरंत लोग मेरे लिए सीट की व्यवस्था करते थे। आइए आइए बैठिए, अब आप बताइए। लक्ष्मी हयवदन परब्रह्मणे नमः। सभी को मेरा सादर नमस्ते। और पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि मैं ज्योतिष की वीडियोस नहीं बनाता हूं। मैं धर्मशास्त्रों के कुछ विषयों पर अपनी वीडियोस बनाता हूं। और ये पुरस्कार मुझे मिला, इसमें धर्म चक्र भी है, इसमें वृषभ भी है, इसमें सिंह भी है। और इस धर्म चक्र की मर्यादा बनी रहे, ये धर्म चक्र सतत चलता रहे, इसके लिए ही मेरा छोटा सा प्रयास है। और ये धर्म चक्र केवल एक मूर्तमान पुरस्कार की कोई मूर्ति नहीं है जिसको हमें घर में जाकर के सजा देना है, अपितु तो अपने जीवन के अंदर इस धर्म चक्र को धारण भी करना है। और इसके अंतर्गत कोई आध्यात्मिक कर्मकांड नहीं आते हैं, इसके अंदर कोई पूजा पाठ या विधियां नहीं आती है। आज मैंने जो वेशभूषा पहनी है, बहुत से लोग इसे देखकर सोच रहे होंगे कि मैं कोई सन्यासी हूं, कोई बाबा हूं, कोई तपस्वी हूं, लेकिन मैं इनमें से कुछ नहीं हूं। मैं एक सामान्य बालक हूं जो अपनी 12वीं कक्षा इस समय कर रहा हूं। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि ये जो कपड़े मैंने पहने हैं, ये अध्यात्म का प्रतीक नहीं है, ये भारतीय संस्कृति का प्रतीक है जिसे हम भुला चुके हैं। प्रधानमंत्री जी ने वेशभूषा की बात करी, हस्तकला की बात करी, और मैं कहना चाहूंगा कि जो परिधान मैंने पहना है, ये भारत का सबसे पुराना परिधान है, जिसको आज लगभग इधर बहुत कम लोग पहन के आए होंगे। तो मैं आशा करता हूं कि मेरे छोटे से योगदान से, यद्यपि मैं एक बहुत बड़ा क्रिएटर नहीं हूं, लेकिन मेरे छोटे से योगदान से मैं इस राष्ट्र के धर्म चक्र में एक छोटा सा सहयोग देता हूं, और उसके लिए आप सभी का मैं साथ मांगता हूं। और उसके लिए मुझे यहाँ बुलाने के लिए प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत अभिनंदन, आप सभी लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन। नमस्कार। आप अरी कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और अरी का दमन कैसे करते हैं? प्रथम तो अरी अंतर्मन के शत्रुओं का ही दमन करें, और बाहरी शत्रु बहुत रूप से होते हैं, फिजिकल शत्रु भी होते हैं, अंतर्मन के शत्रु भी होते हैं, परंपराओं के शत्रु भी होते हैं, रहन सहन के शत्रु भी होते हैं।
और मैं समझता हूं कि जितनी हद तक हम इन शत्रुओं का निवारण कर सके उतना ही अच्छा है, और मैं इस अपने नाम को सार्थक करने के लिए उस लक्ष्य की तरफ अग्रसर हूं, और माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, आप सभी के आशीर्वाद से मैं इस पर आगे बढ़ता रहूं, ऐसी मेरी आशा है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंड नाउ द बेस्ट नैनो क्रिएटर अवार्ड, और इस अवार्ड के विजेता हैं देवभूमि उत्तराखंड के चमोली जिले के पीयूष पुरोहित। पीयूष जो स्थानों की, लोगों की और उन क्षेत्रीय त्योहारों के बारे में बताते हैं जिनके बारे में लोगों को बहुत कम पता होता है। जोरदार तालियां पीयूष पुरोहित के लिए। पीयूष बधाई हो। सुनाओ। सर मैं उत्तराखंड से हूँ और चमोली से हो। हाँ जी। तो सर मैं अपने जो उत्तराखंड की पुरानी परंपरा होती है उनको प्रमोट करने की कोशिश करता हूँ, और मतलब अलग तरीके से थोड़ी VFX वगैरह, एडिटिंग वगैरह से उसे थोड़ा और एंटरटेन करने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि उसमें थोड़ा VFX यूज कर लिया, जैसे वीडियोस में VFX होते हैं, विजुअल आर्ट्स। मैंने मन की बात में एक बार लोगों को अपील किया था किसी और राज्य के गीत को गाइए, और चमोली का जो गीत है एक, वो केरल की बच्चियों ने स्कूल में गाया था, बहुत पॉपुलर हो गया था। शायद आपने वायरल देखा होगा उसको। चमोली का वो गीत बड़ा फेमस है, लोगों के स्वागत के लिए गाया जाता है। बहुत बहुत बधाई हो आपको। हाँ कहिए। कोई बात नहीं, सब फर्स्ट टाइम वाले ही हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। चलिए, बहुत धन्यवाद। और नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड्स की आखिरी श्रेणी बेस्ट सेलिब्रिटी क्रिएटर अवार्ड, और ये अवार्ड दिया जा रहा है अमन गुप्ता को। एक उद्यमी के तौर पर अपनी सफलता और अपने इनोवेटिव बिजनेस स्ट्रैटेजीज के लिए मशहूर शार्क टैंक इंडिया में भी शामिल अमन गुप्ता। अमन बहुत बहुत बधाई हो। सर आप तो अब सक्सेसफुल है अपने जीवन में भी और दुनिया को भी दिखा रहे हो, जरा बताइए। तो सर 2016 में जब स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया आया था, हमने अपनी कंपनी स्टार्ट करी थी सर। बोट तो जब हमने स्टार्ट करी थी तो लोग बोलते थे कि ये क्या कर लेंगे, ऐसा छोटा सा ब्रांड है, कुछ नहीं कर पाएंगे। और आज सर 2024 7 साल बाद सर वी आर वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट सर, विश्व सेकेंड लार्जेस्ट ऑडियो ब्रांड सर। 2021 में सर कोविड आया सर, हमारा सारा सामान इंडिया के बाहर बनता था सर। 2021 में आपने मेक इन इंडिया स्टार्ट किया सर, यहाँ पहन के घूमते हैं सर प्राउडली हम। और सर आज की टाइम सर 70% ऑफ आवर प्रोडक्ट्स आर नाउ मेड इन इंडिया सर। तो सर अभी अगला हमारा बस यही विजन है सर कि इंडिया से कोई ब्रांड, अच्छा ब्रांड इंडिया से बाहर जाए। और जैसे यहाँ पे जब कोई फिरंगी प्रोडक्ट आता है और लाइन लगती है, हम चाहते फिरंगी भी हमारा प्रोडक्ट लाइन लगा के खरीदे सर। बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। थैंक यू। बहुत बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री जी, ये पुरस्कार प्रदान करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं दोनों जजेज और भी 2 लोग थे लेकिन शायद वो बाहर है, मैं जजेज का बहुत धन्यवाद करता हूँ, इतने शानदार लोगों को परिचय करवा दिया आपने। बहुत बहुत बधाई आपको। रूपाली गांगुली जी और प्रसून जोशी जी, आपसे अनुरोध कृपया आप अपना स्थान ग्रहण करें। आपका बहुत बहुत आभार। ओह बाबा, पैर नहीं बाबा। माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरणादायक शब्द हमें लगातार हमारा मार्गदर्शन करते रहे हैं, और आज के इस अवसर पर हमने माननीय प्रधानमंत्री जी के बहुत से शब्दों को सुना, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए हम सभी अत्यंत उल्लासित रहते हैं, उत्साहित रहते हैं। और इसीलिए अब मैं पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी से सविनय निवेदन करती हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी कृपया अपने शब्दों द्वारा हमारा मार्गदर्शन करें। अभी भी कुछ सुनना बाकी है क्या?
कैसे हैं आप सब लोग? थोड़ी सी वाइब भी तो चेक हो जाए। इस कार्यक्रम में उपस्थित मंत्रिपरिषद के मेरे साथी अश्विनी वैष्णव जी, जूरी मेंबर्स भाई प्रसून जोशी जी, रूपाली गांगुली जी, देश के कोने कोने से यहां उपस्थित सभी कंटेंट क्रिएटर्स, देश के कोने कोने में इस आयोजन को देख रहे मेरे सभी युवा साथी और सभी अन्य महानुभाव, आप सबका स्वागत है, आप सबका अभिनंदन है। और आप वो लोग हैं जिन्होंने अपनी जगह बनाई है और इसलिए आज उस जगह पे आप हैं, भारत मंडपम। और बाहर सिंबल भी क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ है आते ही। और यही जगह है जहां G20 से सभी मुखिया यहां इकट्ठे हुए थे और आगे की दुनिया कैसे क्रिएट करनी इसकी चर्चा कर रहे थे। और आज आप लोग हैं जो भारत का भविष्य कैसे क्रिएट करना उसकी चर्चा करने के लिए आए हैं। साथियों, जब समय बदलता है, टाइम चेंज होता है, जब नए युग की शुरुआत होती है तो उसके साथ कदम से कदम मिलाना ये देश का दायित्व होता है। आज भारत मंडपम में देश अपने उस दायित्व को पूरा कर रहा है। पहले नेशनल क्रिएटर अवार्ड्स यानी पहला है, ये आयोजन नए दौर को समय से पहले पहचान देने का आयोजन है। और कुछ लोग मुझे कभी कभी पूछते हैं कि आपकी सफलता का रहस्य क्या है, ऐसा मुझे पूछते हैं। मैं हर एक को जवाब नहीं देता हूं। कोई रेस्टोरेंट वाला अपना किचन दिखाता है क्या? लेकिन आपको मैं बता देता हूं, ईश्वर कृपा है, मैं समय से पहले समय को भांप सकता हूं। और इसलिए ये पहला ऐसा अवार्ड है जो शायद आने वाले दिनों में बहुत प्रमुख स्थान लेने वाला है। ये इस नए युग को एनर्जाइज कर रहे आप सब युवाओं को सम्मान देना, क्रिएटिविटी को सम्मान देना और समाज की रोजमर्रा की जिंदगी के प्रति जो संवेदनशीलता है उसको सम्मान करने का अवसर है। भविष्य में ये अवार्ड कंटेंट क्रिएटर्स के लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन बनेगा। उनके काम को एक बहुत बड़ी पहचान मिलने वाली है। आज जिन्हें नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड मिले हैं, मैं उन विजेताओं को तो बधाई देता ही देता हूं, पर जिन्होंने इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, क्योंकि बहुत कम समय मिला था, हम ज्यादा इस चीज को पॉपुलर भी नहीं कर पाए थे और मैं नहीं चाहता था कि मैं इसमें और समय गंवाऊं, लेकिन जल्दी जल्दी में भी, इतने कम समय में भी 1.5-2 लाख
क्रिएटिव माइंड्स इसके साथ जुड़ जाए, ये मेरे देश की भी एक पहचान बना देता है जी। और साथियों, आज एक और पवित्र संयोग है। ये पहला नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड महाशिवरात्रि के शुभ दिन पर आयोजित हो रहा है। और मेरे काशी में तो शिव जी के बिना कुछ नहीं चलता है। महादेव। भगवान शिव भाषा, कला और क्रिएटिविटी के जनक माने गए हैं। हमारे शिव नटराज है। शिव के डमरू से माहेश्वर सूत्र प्रकट हुए हैं। शिव का तांडव लय और सृजन की नींव रखता है इतिहास। और इसलिए यहां जो क्रिएटर्स हैं उनके लिए नए सब्जेक्ट मिल जाएंगे। महाशिवरात्रि के दिन ये आयोजन अपने आप में बहुत बड़ा सुखद संयोग है। और मैं आपको भी और देशवासियों को भी महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। फ्रेंड्स, आज इंटरनेशनल विमेंस डे भी है। लेकिन मैं देख रहा हूं पहली बार पुरुष ताली बजा रहे हैं, वरना उनको लगता है हमारा तो कोई डे आता नहीं। आज जो अवार्ड मिले हैं उनमें भी बहुत सारी बेटियां मैदान मार गई हैं। मैं उनको भी बधाई देता हूं। और भी मैं देख रहा हूं क्रिएटिव वर्ल्ड में हमारे देश की बेटियां बहुत बड़ी मात्रा में सबको देख रहा हूं। मुझे बहुत गर्व हो रहा है आप लोगों को देख करके। मैं देश की सभी महिलाओं को, बहनों को, बेटियों को इंटरनेशनल विमेंस डे की बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आज ही मैं अभी, आप तो यहां बैठे हैं, मैं गैस सिलेंडर का 100 रुपया कम करके आया हूं। साथियों, किसी भी देश की जर्नी में किसी एक पॉलिसी डिसीजन या एक अभियान का कैसे मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है, ये आप सबको देख करके पता चलता है। 10 साल में हुए डेटा रिवॉल्यूशन से लेकर सस्ते मोबाइल फोन्स, डिजिटल अभियान, इंडिया अभियान ने एक प्रकार से कंटेंट क्रिएटर्स की एक नई दुनिया क्रिएट कर दी है। और पहली बार ऐसा हुआ होगा जब किसी सेक्टर की युवा शक्ति ने सरकार को प्रेरित किया हो, सरकार को मजबूर किया हो कि कब तक बैठे रहोगे, इसको भी सोचो। और इसलिए भी आप बधाई के पात्र हो। आज के इस अवार्ड फंक्शन का क्रेडिट अगर किसी को जाता है तो भारत के मेरे युवा मन को, हर डिजिटल कंटेंट क्रिएटर को जाता है। साथियों, भारत का हर कंटेंट क्रिएटर एक और बात को रिप्रेजेंट करता है। हमारे युवाओं को अगर सही दिशा मिले तो वो क्या कुछ नहीं कर सकते हैं। आपने कंटेंट क्रिएशन का कोई कोर्स नहीं किया है ही नहीं तो क्या करोगे। पढ़ाई के टाइम करियर सेलेक्ट करते हुए ये सोचा भी नहीं होगा कि हम कंटेंट क्रिएटर जैसा कुछ बनेंगे। लेकिन अपने भविष्य को पहचाना, फ्यूचर को देखा और ज्यादातर लोगों ने वन मैन आर्मी की तरह काम शुरू कर दिया। अब ये श्रद्धा को देखिए,
खुद अपना मोबाइल लेकर के बैठ जाती है। अपने प्रोजेक्ट में आप ही राइटर, आप ही डायरेक्टर, आप ही प्रोड्यूसर, आप ही एडिटर, यानी आपको ही सब कुछ करना होता है। यानी एक प्रकार से इतनी टैलेंट एक जगह पे जमा हो जाए और फिर वो जब प्रकट हो तो उसका सामर्थ्य कितना हो सकता है अंदाज लगा सकते हैं। आपने आइडियाज गढ़े, इनोवेशन किए और उन्हें स्क्रीन पर जीवंत बनाया। आपने दुनिया को न केवल अपनी क्षमता से परिचित करवाया बल्कि लोगों को दुनिया भी दिखाई। आपने जो हिम्मत दिखाई उसी के कारण आज आप सब यहां पहुंचे हैं और देश बड़ी आशा के साथ आपको देख रहा है। आपका कंटेंट आज पूरे भारत में जबरदस्त इंपैक्ट क्रिएट कर रहा है। आप एक तरह से इंटरनेट के एमवीपी ठीक है ना? थोड़ा दिमाग खपाओ, क्रिएटिविटी बताओ अपना। जब मैं आपको एमपीपी कहता हूं मतलब मोस्ट वैल्यूएबल पर्सन बन गए। साथियों, आप सभी जानते हैं कि जब कंटेंट और क्रिएटिविटी आपस में कोलैबोरेट करते हैं तो इससे एंगेजमेंट बढ़ती है। जब कंटेंट डिजिटल से कोलैब करता है तो ट्रांसफॉर्मेशन आता है। जब कंटेंट पर्पस से कोलैब करता है तो इससे इंपैक्ट दिखता है। और आज जब आप लोग यहां आए हैं तो मुझे भी बहुत सारे विषयों पर आप लोगों से कोलैब रिक्वेस्ट करनी है। साथियों, एक जमाने में हम छोटी से छोटी दुकानों पर लिखा देखते थे कि यहां बहुत टेस्टी फूड मिलता है, ऐसा देखते थे ना। कोई भी कहे वहां क्यों खाना तो बोले टेस्टी फूड है। लेकिन आज हम देखते हैं कि दुकान वाले लिखते हैं कि यहां हेल्दी फूड मिलता है। अब टेस्टी नहीं लिखता है, हेल्दी फूड मिलता है। क्यों बदलाव आया? तो ये एक बदलाव समाज में भी आ रहा है। इसलिए कंटेंट ऐसा होना चाहिए जो लोगों में कृतज्ञ भाव जगाए, देश के प्रति आपके जो कर्तव्य हैं उनके लोगों को प्रेरित करें। और आपके कंटेंट का यही डायरेक्ट मैसेज हो ये जरूरी नहीं है। आप कंटेंट क्रिएट करते हुए इसका ध्यान रखेंगे तो इनडायरेक्टली भी उसमें जरूर झलकेगा। आपको ध्यान होगा, लाल किले से मैंने बेटियों के अपमान का विषय उठाया था। एक बार मैंने ये भी कहा था कि आप बेटी शाम को घर आती है तो पूछते हैं क्यों देर से आई, कहां गई थी, क्यों जल्दी घर नहीं आई। मैंने लाल किले से पूछा था कि मुझे कोई तो माँ बाप बताओ जो अपने बेटे को पूछते हो कि तुम देर से क्यों आ रहे हो, कहां गए थे। बेटी को सब पूछते हैं, बेटे को कोई नहीं पूछता है। मैं कंटेंट क्रिएटर से कहता हूं इस बात को आगे कैसे बढ़ाएं, एक माहौल कैसे बनाएं। समान जिम्मेवारी होनी चाहिए। बेटी देर से आए तो भूकंप हो जाए और बेटा देर से आए, बेटा खाना तो खाया था ना, क्यों भाई। कहने का हमारा मतलब है साथियों कि हमने समाज के साथ जुड़ना है और इस भावना को घर घर पहुंचाने में आप जैसे साथी बहुत अच्छे ढंग से इसको कर सकते हैं। देखिए, आज महिला दिवस पर आप इस संकल्प को फिर दोहरा सकते हैं।
हमारे देश की नारी शक्ति का सामर्थ्य कितना ज्यादा है, वो भी आपके कंटेंट का हिस्सा, प्रमुख हिस्सा हो सकता है। मैं जरूर दावे से कहता हूं जी, आप में से कोई थोड़ा क्रिएटिव माइंड के साथ सुबह से रात तक मां क्या करती है उसी को थोड़ा रिकॉर्ड करके उसको एडिट करके रखें, देखने वाले उस परिवार के बच्चे चौंक जाएंगे, अच्छा मां इतना काम करती है। एक साथ करती हैं, यानी आपके पास एक ताकत है, आप इसको ऐसे प्रस्तुत कर सकते हैं। उसी प्रकार से जैसे गांव की जो जिंदगी है, आपने देखा होगा इकोनॉमिक एक्टिविटी में गांव की महिलाएं बहुत बड़ी मात्रा में जुड़ी हुई थी। ये वेस्टर्न लोगों की जो सोच है ना कि भारत में वर्किंग वुमेन नहीं है, अरे भाई वर्किंग वुमेन छोड़, भारत में महिला है तभी तो संसार चल पा रहा है जी। गांव में आप देखेंगे इतनी इकोनॉमिक एक्टिविटी हमारी माताएं बहनें करती है। अगर ट्राइबल बेल्ट में जाएंगे, पहाड़ों में जाएंगे, तो आपको मैक्सिमम इकोनॉमिक एक्टिविटी हमारी माताएं बहनें करती हैं जी।